राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एकादशी व्रत के बारे में तो आप सबको पता ही है। क्या महिमा है एकादशी की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, एकादशी सब व्रतों में राजा है। अगर हम जीवन में कोई भी व्रत नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक एकादशी का व्रत कर लें तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। आज हम यहाँ पे एक नए विषय को लेके हाजिर हुए हैं कि एकादशी व्रत का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है एकादशी का व्रत, और एकादशी का व्रत करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। इसके बारे में हम एकादशी का व्रत तो करते हैं, पर प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। आइए जानते हैं। जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य प्राप्ति हेतु एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ मिलता है। इस भौतिक जगत में जो भी सुख सुविधाएं हमें चाहिए होती है, वो हमें एकमात्र एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है, और यहाँ तक कि इस लोक के सुख भोग कर अंत में हमें वैकुंठ की प्राप्ति भी कराता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु एकादशी का व्रत तो हम सब करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता है कि प्रत्येक एकादशी का क्या महत्व है और उससे हमें क्या लाभ मिलता है। व्रत करते जाते हैं, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं है कि व्रत कौन सी एकादशी करने से किस फल की प्राप्ति होती है। ये वीडियो सिर्फ इसी पे आधारित है। माह में 2 एकादशियाँ होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष के 365 में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखना होता है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता है और उसके जीवन में धन सुख समृद्धि सौभाग्य बनी रहती है। इस एकादशी व्रत करने के 26 फायदे होते हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है। यानी कि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है तो भगवान विष्णु की कृपा से, एकादशी माता की कृपा से वो संकट टल जाता है, सर्व कार्य सिद्धि होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर हमारे मन में कोई इच्छा है, कोई मनोकामना लेके हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारी वो कार्य भी सिद्ध होती है और सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। सबसे बड़ी बात है एकादशी का व्रत में एकादशी के व्रत में चाहे कुछ मिले ना मिले, मोक्ष की प्राप्ति तो मिलनी तय होती है। विवाह बाधा समाप्त होती है। एकादशी के व्रत करने वाले लोगों की अगर विवाह में बाधा आ रही है तो वह भी बाधा दूर हो जाती है। धन और समृद्धि आती है और शांति मिलती है। मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। अर्थात एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु का व्रत करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। घर में धन समृद्धि वैभव बढ़ता है और शांति मिलती है। मतलब कि जीवन आनंद से बीतता है। मोह माया के बंधनों से मुक्ति भी मिलती है। एकादशी का व्रत करने से हमारे अंदर का जो मोह माया है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। हमें भगवत प्राप्ति कराता है, हमें ये एहसास कराता है इस जगत में रहते हुए भी, ये जो शरीर है हमारा इस जगत में रहे
लेकिन हमें जगत में रहते हुए भी भगवान को नहीं भूलना है। भगवान विष्णु के भजनों को, उनके मंत्रों का जाप, उनका पूजा पाठ, ये सब हमें नित्य करना है। इसीलिए हमें ये शरीर की प्राप्ति हुई है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियाँ मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है। उपद्रव यानी कि अगर हमारे ऊपर कोई बहुत भारी संकट आने वाला है तो एकादशी माता भगवान विष्णु की कृपा से वो दूर हो जाती है। दुख दरिद्रता का नाश होता है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से यदि आपके धन संपत्ति या कुछ भी आपका खो गया है तो वो आपको प्राप्त होता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। आप अकेले स्वयं एक इंसान एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको पता नहीं है, 7 जन्मों के कुलों को तारते हैं। और एकादशी का व्रत करने से आपके पितर यदि नरक में यातनाएं सह रहे हैं तो उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और एकादशी का व्रत करने से यदि आप महिलाएं हैं तो आप अपने ससुराल में भी अपने पूर्वजों को तारती हैं और मायके में भी आप अपने 7 कुलों को तारती हैं और उसके बाद स्वयं भी वैकुंठ को प्राप्त होती हैं। ऐसी है एकादशी की महिमा। भाग्य जागृत होता है। एकादशी का व्रत करने से हमारा भाग्य चमक उठता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है। निसंतान दंपतियों को भगवान विष्णु और एकादशी माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है। देखा जाता है समाज में बहुत शत्रुता फैल गई है, सबसे बैर हो गया है, तो धीरे धीरे ये सब दूर होता है। जो हमारे शत्रु हैं वो भी हमारे मित्र बन जाते हैं। सभी रोगों का नाश होता है। जो हमारे शरीर में रोग हैं वो सब दूर होते हैं, नाश होते हैं। कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। एकादशी माता का व्रत करने से समाज में मान सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने से इतने बड़े बड़े फल की प्राप्ति होती है, तो फिर बताइए महीने में एक एकादशी का व्रत करने से क्या जाता है। इतना सब कुछ तो इस व्रत के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जा ही क्या रहा है। इसलिए प्रत्येक इंसान को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि योनि से छुटकारा मिलता है और सर्व कार्य सिद्धि करती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है। वैशाख में वरूथनी और मोहिनी एकादशी आता है। वरूथनी एकादशी सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। तो वहीं मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्ति कराती है। ज्येष्ठ माह में अपरा और निर्जला एकादशी आती है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्ध होती है। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर होते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीव को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता है। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनी एकादशी आती है। अजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता है, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत से सभी दुख दूर होकर
मुक्ति मिलती है। अश्विन माह में इंदिरा और पापुंकुशा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पापंकुशा एकादशी के सभी पापों से मुक्त कर अपार धन, समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जगता है। इस दिन तुलसी पूजा भी किया जाता है, तुलसी विवाह भी किया जाता है। मार्गशीर्ष में उत्पन्ना और मोक्षदा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इससे देवता और पितर तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली है। पौष माह में सफला एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। जीवन में प्रत्येक दिशा में किसी भी कार्य में अगर आप हाथ डालते हैं तो आपको पौष माह की सफला एकादशी करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। सफला व्रत रखने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ में षटतिला और जया एकादशी आती है। षटतिला एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत रखने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से व्यक्ति छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता है। फागुन में विजया और आमलिका एकादशी आती है। विजया एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। आमलिका एकादशी से आंवले का महत्व होता है। इसे करने से व्यक्ति की सभी तरह से रोगों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वह हर कार्य में सफल भी होता है। अधिक मास में पद्मिनी, कमला एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। तो ये है एकादशी व्रतों की महिमा। एकादशी व्रत करने से हमें क्या क्या लाभ मिलता है और प्रत्येक एकादशियों का अपना अलग महत्व होता है। प्रत्येक एकादशियों को करने से हमें किस सुख की, किस फल की प्राप्ति होती है। इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करती हूँ आप सबको जानकारी मिल गई होगी। तो ज़रूर करें एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करें, ताकि भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।